हेलो स्टूडेंट, हमारी जो यूनिट चल रही थी, पेपर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस। यूनिट सेकंड चल रही थी। यूनिट सेकंड से हमारे ट्रांजिस्टर एंड रेक्टिफायर। ट्रांजिस्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, रेक्टिफायर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ट्रांजिस्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। लास्ट क्लास का जो टॉपिक था हमारा करंट गेन, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, उस टाइम यही बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा लीकेज करंट, क्षरण धारा। लीकेज करंट किसे बोलते हैं बेटा? क्षरण धारा। तो बेटा लीकेज करंट, क्षरण धारा क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम समस्त अध्ययन करेंगे। सेम करंट जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन है या अभिविन्यास है, तीन प्रकार के बताए हैं आपको। फर्स्ट है हमारा सीवी कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड है हमारा सी ई कॉन्फ़िगरेशन एवं थर्ड है हमारा सी सी, अर्थात उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास, उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। तो तीनों में जो लीकेज करंट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत अर्थात उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास के अंतर्गत हम लीकेज करंट के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं कि लीकेज करंट क्या है, लीकेज करंट कैसे बना। देखो ये आपको डायग्राम शो हो रहा है, ये जो नीचे डायग्राम है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर और का कौन सा डायग्राम है? उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास अर्थात कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। बेहंदा तो बेटा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं when the switch S are switch off, the emitter base junction is forward bias vibratory VEV। अर्थात जब स्विच S1, ये हमारा डायग्राम में स्विच S1, जब स्विच S1 को हम बंद करते हैं तो बैटरी VEV, ये जो बैटरी है BEV, इस बैटरी BEV के द्वारा उत्सर्जक आधार संधि, ये ई टर्मिनल और ये बी टर्मिनल, तो ये जो संधि वाला है ये हमारी ये, या ये बोले ये संधि, यहाँ इसे बोलेंगे हम इमीटर बेस जंक्शन। तो उत्सर्जक आधार संधि अग्रवायसित हो जाती है। अर्थात अग्रवायसित का मतलब क्या होगा? ये ट्रांजिस्टर है हमारा पीएनपी, तो देखो ये पी टर्मिनल किससे जुड़ेगा? पॉजिटिव से। तो देखो हमारा पी कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव से। एन का जा रहा है नेगेटिव से। कब है ये कहानी? ये कहानी जब होती है जब हम स्विच S1 को क्या करते हैं? ऑफ करते हैं। अर्थात जब हमारा स्विच S1 क्लोज है उस कंडीशन के अंतर्गत जो हमारे इमीटर बेस जंक्शन है वो क्या हो जाती है बेटा? फॉरवर्ड बायस। तो ये फॉरवर्ड बायस होगी। इस फॉरवर्ड बायस के कारण एंड मूव फ्रॉम द इमीटर रीजन टू द होल बेस रीजन, अर्थात उत्सर्जक क्षेत्र से होल आधार क्षेत्र में गमन करने लगते हैं। देखो ये इमीटर रीजन, ये बेस रीजन, ये कलेक्टर रीजन। जब ये जो हमारी जंक्शन है ईबी जंक्शन कैसी है? फॉरवर्ड बायस। कब? जब ये स्विच क्या किया हमने? ऑफ कर दिया। तो यहां से जो होल है इमीटर क्षेत्र से वो कहां जा रहे हैं? बेस क्षेत्र में, अर्थात उत्सर्जक क्षेत्र से होल आधार क्षेत्र में गमन करते हैं या गति करते हैं। Some of these hole combine with the electrons in the base region to generate the current IV। इनमें से कुछ होल
आधार क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के साथ पुनः संयोजित होकर करंट IV जनरेट करते हैं, या बोले हम धारा IV उत्पन्न करते हैं। जो होल हैं इनमें से कुछ होल इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोजित होके क्या जनरेट करते हैं बेटा, करंट IV जनरेट करते हैं। एंड द रिमेनिंग होल्स आर अट्रैक्ट टू द reverse bias voltage VCB on the collector base junction and reach the collector region and provide the collector current IC. Therefore, the emitter current is divided into base current और collector current। अर्थात शेष होल संग्राहक आधार संधि, शेष हमारे जो होल है संग्राहक आधार संधि अर्थात बोले हम CB जंक्शन। तो ये हमारा C टर्मिनल है और ये हमारा B टर्मिनल है, तो ये जो जंक्शन बनेगी यहाँ पर इसे बोलेंगे हम CB जंक्शन। तो शेष होल कलेक्टर बेस जंक्शन पर फर्स्ट वाइस वोल्टता BCB। अब देखो बेटा ये BCB वोल्टता कैसी है, रिवर्स वाइस। रिवर्स वाइस का मतलब क्या होगा, N4 पॉजिटिव, देखो N टर्मिनल कहाँ जुड़ रहा है, पॉजिटिव से, P4 क्या होता है नेगेटिव, P कहाँ जुड़ रहा है नेगेटिव से। तो जब ये होल कलेक्टर बेस जंक्शन पर रिवर्स बायस वोल्टता से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, तब ये संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। जब इससे आकर्षित होंगे तो ये होल कहां चले जाएंगे, ये देखो यहां से होल यहां है, यहां से होल कहां पहुंच गए यहाँ पर। ये कौन सा क्षेत्र है हमारा, संग्राहक क्षेत्र या बोले कलेक्टर क्षेत्र। जब ये इलेक्ट्रॉन संग्राहक क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वहां कलेक्टर करंट IC क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, अर्थात IC करंट उत्पन्न करते हैं, प्रदान करते हैं। देयरफॉर द एमिटर करंट इज डिवाइडेड इनटू बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। अर्थात इस प्रकार जो हमारी एमिटर करंट है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। कौन कौन से भागों में, एक तो होता है हमारा आधार करंट या आधार धारा और एक होता है हमारा कलेक्टर करंट व संग्राहक धारा। अब क्या करते हैं बेटा, when the switch S are opened, अर्थात अब जो हमारे स्विच S है उसको क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया। जब हम स्विच S को बंद करते हैं तो ट्रांजिस्टर के द इमीटर बेस जंक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर मेक ओपन सर्किट, अर्थात ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक आधार संधि, देखो डायग्राम, जो ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक आधार संधि, ये टर्मिनल E ये टर्मिनल B, अब क्या किया हमने, इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो अब इसको बंद कर दिया तो ये पूरा क्या हो गया हमारा, खुला परिपथ हो गया। क्या बनाते हैं ये हमारा, ये यहां तक बन जाएगा हमारा ओपन सर्किट। देयरफॉर द एमिटर करंट IE, बेस करंट IB एंड कलेक्टर करंट IC आर नॉट रिसीव्ड। जब हमारा खुला परिपथ बन गया तो खुला परिपथ के अंतर्गत कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात इस परिपथ के अंतर्गत ना तो हमें उत्सर्जक धारा, ना हमें आधार धारा, ना ही हमें संग्राहक धारा प्राप्त होती है। बट एट रूम टेम्परेचर द कलेक्टर बेस जंक्शन बिहेव लाइक ए फॉरवर्ड वाइस, लेकिन कमरे के ताप पर जो कलेक्टर बेस जंक्शन होती है वो एक फॉरवर्ड वाइस की तरह व्यवहार करती है। फॉर हीट बोर्न माइनॉरिटी चार्ज कैरियर hole in the N region and electron in the P region, because the collector is negativity bias relative to, because the collector is negativity bias relative to bias। क्या होता है बेटा, कमरे के ताप पर ताप जनित अल्पसंख्यक आवेश वाहकों, तो ताप जनित हमने लिखा बेटा हीट बोर्न माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, अर्थात हीट बोर्न का मतलब होगा ताप जनित, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये हो जाएगा हमारा अल्पसंख्यक आवेश वाहक। तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, एन क्षेत्र में तो होते हैं होल एवं P क्षेत्र में होते हैं इलेक्ट्रॉन।
अर्थात कमरे के ताप पर तापजनक आवेश, क्या करें बेटा कि कमरे के ताप पर ताप जनित अल्पसंख्यक आवेश वाहक, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो n क्षेत्र में तो होते हैं, होल व p क्षेत्र में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, के लिए संग्राहक आधार संधि अग्रवायस की तरह व्यवहार करती है। किसकी तरह व्यवहार करती है? पूर्णवायस की तरह। क्यों? बिकॉज आधार के सापेक्ष संग्राहक ऋणात्मक वायस से तो होता है। बिकॉज द कलेक्टर इज नेगेटिविटी वाइस रिलेटिव टू द बेस, अर्थात आधार के सापेक्ष जो संग्राहक होता है वो हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक वायस से होता है। Therefore, these minority charge carriers, और चार्ज कैरियर्स अभी बताया था बेटा, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल डिफ्यूज टू द कलेक्टर बेस जंक्शन एंड जनरेट ए करंट। इसलिए ये जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं कलेक्टर बेस जंक्शन पर क्या होते हैं? डिफ्यूज होते हैं, विस्तृत होते हैं, विस्तृत होकर करंट को जनरेट करते हैं। वही करंट, दिस इज कॉल्ड लीकेज करंट, यही करंट हमारी क्षरण धारा कहलाती है। उभयनिष्ठ आधार विन्यास के अंतर्गत इसे ICBO से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। यहां I का मतलब करंट हो गया, C का मतलब हो गया कॉमन और B का मतलब बेस। इट इज आल्सो कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट ICO। यह धारा व्युत्क्रम संतृप्त धारा भी कहलाती है। दिस करंट फ्लो फ्रॉम द कलेक्टर टू द बेस इन एक्सटर्नल सर्किट, अर्थात यह बाह्य परपथ में ये जो लीकेज करंट है होती है कलेक्टर टू बेस प्रवाहित होती है, संग्राहक से आधार की तरफ प्रवाहित होती है। देयरफॉर व्हेन द स्विच एस आर स्विच ऑफ, जब हमारा स्विच एस क्या था? ऑफ था। Then the collector current IC consists of two parts. First, due to the majority of charge carrier being inject from the meter, due to the minority charge carrier, अर्थात जब हमारा स्विच एस था, बंद था, उस कंडीशन के अंतर्गत जो संग्राहक धारा थी वो कुल संग्राहक धारा दो भागों में विभाजित थी, या कहें दो भागों से मिलकर बनी हुई थी। पहली थी हमारी उत्सर्जक से अंतःक्षेपित होने वाले बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, एवं सेकंड अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। देयरफॉर IC, तो टोटल IC क्या होगा? IC मेजॉरिटी प्लस ICBO माइनॉरिटी, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो उत्पन्न करंट होती है उसी तो बोलते हैं हम लीकेज करंट। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था बेटा करंट गेन या करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर के अंतर्गत, और आपको ये भी बताया था जो करंट गेन होते हैं वो दो प्रकार के, AC करंट गेन या DC करंट गेन। फर्स्ट बताया था आपको AC या DC, या इसको अल्फा से डिनोट करो या अल्फा नोट, लेकिन प्रायोगिक रूप से अल्फा किसके बराबर होता है? अल्फा नोट के। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट किसका उपयोग करेंगे? अल्फा का, अर्थात जो अल्फा होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा? IC अपॉन IE। अल्फा बराबर होता है हमारा IC अपॉन IE। तो मैं IC का मान यहां से निकालू तो IC बराबर क्या मिलेगा बेटा? IE इधर जाएगा, IE अल्फा, या क्या बोले अल्फा IE। तो IC मेजॉरिटी ये सब किसके कारण होता है? बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। तो IC मेजॉरिटी में लिखा हमने अल्फा IE प्लस ICBO। यदि यहां से अल्फा की वैल्यू फाइंड करूं तो बेटा ICBO कहां जाएगा? इधर जाएगा, तो किसका होगा? नेगेटिव, तो IC माइनस ICBO। और जो अल्फा के मल्टीप्लाई में वो कहां जाएगा? डिवाइड में, अर्थात देयरफॉर जो हमारा अल्फा मिलेगा, अल्फा बराबर मिलेगा हमको IC माइनस ICBO अपॉन IA। तो ये जो कहानी होती है हमारी लीकेज करंट की, किसके अंतर्गत? उभयनिष्ठ आधार विन्यास के अंतर्गत। बेटा शॉर्ट में हम बात करते हैं लीकेज करंट। तो बेटा लीकेज जो करंट होती है वह धारा जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आवेश
वाहकों के कारण उत्पन्न होती है वही धारा क्षरण धारा या लीकेज करंट कहलाती है। तो क्षरण धारा क्या हुई? ऐसी धारा जो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण उत्पन्न होती है क्षरण धारा कहलाती है। इसको आई सी वी ओ के द्वारा निरूपित करते हैं एवं इसे आई सी ओ भी कहते हैं, अर्थात इसे विक्रम संतृप्त धारा भी कहते हैं। वेनिस्ट आधार अभिविन्यास के अंतर्गत इस धारा की जो डायरेक्शन होती है वो C2V होती है। और यदि हम नॉर्मली या जर्नली बात करें तो जर्नली जो लीकेज करंट होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? रिवर्स वाइज, अर्थात हम लीकेज करंट को रिवर्स वाइज करंट भी कहते हैं। ये हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट होती है वो जो लीकेज करंट ही कहलाती है। जो लीकेज करंट की जो डायरेक्शन होगी हमेशा कैसी होगी? रिवर्स, तो इसलिए हम इसको रिवर्स बायस करंट भी कहते हैं। तो यहां तक हमारा जो वेनिस्ट आधार अभिविन्यास है उसके अंतर्गत जो लीकेज करंट है उसकी जो वैल्यू फाइंड होती है, और लीकेज करंट की शॉर्ट में हम परिभाषा बोले तो वो क्या होगी? वो है धारा या ऐसी धारा जो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण उत्पन्न होती है क्षरण धारा कहलाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा। इससे पहले हम बेटा एक संबंध फाइंड करते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। वेनिस्ट उत्सर्जक अभिविन्यास से पहले हम एक रिलेशन फाइंड करते हैं, किसके अंतर्गत या किसके बिटवीन? अल्फा एंड बीटा। मैंने आपको बताया कि इमीटर करंट होती है वो पार्टों से डिवाइड होती है, अभी बताया आपको, अर्थात आई ई बराबर होता है आई वी प्लस आई सी। यदि मैं इस पूरे इक्वेशन में आई सी का डिवाइड करूं तो देखना बेटा क्या मिलेगा? आई ए अपॉन आई सी बराबर आई वी अपॉन आई सी प्लस 1। और आपको पहले बताया करंट गेन के अंतर्गत आई सी अपॉन आई ई अल्फा एवं आई सी अपॉन आई वी बीटा। लेकिन यहां क्या लिख रहा है बेटा? आई ई अपॉन आई सी, अल्फा होता है आई सी अपॉन आई ई, तो ये क्या बना बेटा? 1 अपॉन अल्फा किसके बराबर? ये बना 1 अपॉन बीटा प्लस 1। ओके, अब क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। सभी मैथ के स्टूडेंट हैं, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखना बेटा क्या बनेगा। वन अपॉन अल्फा एलसीएम क्या आएगा बेटा? बीटा किसके इक्वल होगा? 1 प्लस बीटा। यदि मैं इसको उल्टा करूं तो अल्फा बराबर मिलेगा बीटा बटे बीटा प्लस 1 बोल लो, या 1 प्लस बीटा। या इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। यहां अब मैं ओनली 1 अपॉन बीटा को सॉल्व करूं तो देखना बेटा 1 अपॉन बीटा किसके बराबर मिलेगा? 1 अपॉन अल्फा। ये 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 1 अपॉन बीटा एलसीएम क्या आया? अल्फा। 1 माइनस अल्फा, वापस क्या करूं? इसका उल्टा करूंगा तो बीटा बराबर मिलेगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये जो रिलेशन होता है बेटा अल्फा एंड बीटा के बिटवीन रिलेशन होता है, अर्थात अल्फा बराबर होता है बीटा बटे बीटा प्लस 1। अल्फा बराबर क्या होता है बेटा? बीटा बटे बीटा प्लस 1। और बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा बटे अल्फा, अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा। ये कैसे निकाला हमने? क्योंकि आई बराबर आई बी प्लस आई सी का डिवाइड करो, सॉल्व करो। अल्फा बराबर होता है आई सी अपॉन आई बी, बीटा बराबर आई सी अपॉन आई बी। अब चलते हैं हम बेटा कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत, अर्थात वेनिस्ट उत्सर्जक अभिविन्यास के अंतर्गत। तो देखो ये डायग्राम है हमारा,
किसका? अविन्यास उत्सर्जक अभिविन्यास का। किसके लिए? लीकेज करंट के लिए। ये जो डायग्राम है बेटा, ये किसका डायग्राम है? आप देख के बताओ। मैं थ्योरी पढ़ रहा हूं, फिर आप डायग्राम देखना। देखो बेटा, व्हेन द स्विचेस आर ओपन the emitter base junction of the transistor make open circuit, therefore base current IV is not received, but at room temperature the magnetic charge carrier diffused to the emitter base junction and generate a current. This is called leakage current. It is generated by ICO. This current flow from collector to emitter. We knew that. Same definition, सब कुछ सेम। ये जो डायग्राम है हमारा, ये डायग्राम है पीएनपी ट्रांजिस्टर का। जब स्विच एस क्या किया हमने? ऑफ किया, तो हमारा इमीटर बेस जंक्शन वो पूरे ट्रांजिस्टर के साथ एक खुला परपथ बनाती है, इसलिए जो आईवी करंट है, जब ये खुला परपथ बन गया तो आईवी करंट हमको प्राप्त नहीं होगा। यहां भी हमें आईवी करंट क्या नहीं होगा? प्राप्त नहीं होगा। लेकिन कमरे के ताप पर अल्पसंख्यक आवेश वाहक इमीटर बेस जंक्शन पर विस्तृत होकर एक करंट को उत्पन्न करते हैं, और जो करंट उत्पन्न होती है वो लीकेज करंट कहलाती है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत उस लीकेज करंट को आईसीओ के द्वारा निरूपित करते हैं। सीओ, सीईओ, सी का मतलब कॉमन, ई का मतलब इमीटर। दिस करंट फ्लो फ्रॉम द कलेक्टर टू इमीटर। ये जो करंट होती है यहां कहां से कहां होगी? सी टू ए। वहां कहां हो रही थी बेटा? सी टू वे। तो जो लीकेज करंट है यही है। मोस्टली लीकेज करंट की डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा? कि अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण उत्पन्न धारा ही क्षरण धारा कहलाती है। उभयनिष्ठ आधार विन्यास ले लो, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास ले लो, सब में इसको आईसीबीओ, आईसीईओ, आईसीसीओ के द्वारा निरूपित करते हैं। इसमें ओ जो होता है यह प्रदर्शित करता है कि शेष इलेक्ट्रोड में धारा कैसी होती है? शून्य होती है। अर्थात ये लिखा हमने, जैसे मैंने लिखा आई सी वी ओ, सी का मतलब कॉमन, बी का मतलब बेस, ओ शो कर रहा है कि जो शेष जो इलेक्ट्रोड बचा उसके अंतर्गत करंट की वैल्यू 0। अब मैं बोलता हूं आई सी ई ओ, सी का मतलब कॉमन, ई का मतलब इमीटर, ओ क्या शो कर रहा है? शेष इलेक्ट्रोड में करंट की वैल्यू 0। नेक्स्ट कर रहा हूं मैं आई सी सी ओ, आईसीसीओ क्या हो गया? सी का मतलब कॉमन, सी का मतलब कलेक्टर, ओ का मतलब शेष जो बचा है हमारा इलेक्ट्रोड उसके अंतर्गत जो करंट की वैल्यू है वो क्या है? 0। तो ये होती है बेटा हमारा लीकेज करंट। अब इसमें कुछ डायरेक्शन या इसका लीकेज करंट का समीकरण निकालते हैं। तो देखो बेटा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत हमने पढ़ा था आईसी बराबर क्या थी? अल्फा आई ई प्लस आईसीबीओ। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत क्या होगा? आईसी बराबर बनेगा बीटा आईबी प्लस आईसीओ। ओके बेटा, इसको मैं समीकरण 1 दे दूं, इसको मैं समीकरण 2 दे दूं। इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इनपुट करंट आईबी देख रहे हो बेटा डायग्राम आपके सामने। इनपुट करंट क्या बना? आईबी, आउटपुट करंट क्या बना? आईसी। इनपुट करंट आईबी एंड आउटपुट करंट आईसी, देयरफॉर आई किसके इक्वल? आईबी प्लस आईसी। आई किसके बराबर मिलेगा बेटा? आईबी प्लस आईसी। यदि यहां से मैं आईसी का मान निकालूं तो आईसी बराबर क्या मिलेगा? अल्फा आईबी प्लस आईसी प्लस आईसीबीओ। क्यों मिला? कहां से मिला? देखो बेटा, आई किसके बराबर? आई बी प्लस आई सी। मैंने दे दिया इसको समीकरण 3। ओके, 1 2 3। अब मैं समीकरण 3 से ये आई का मान उठा के कहां रख रहा हूं? समीकरण 1 में। तो देखो समीकरण 1 क्या है? आईसी बराबर अल्फा आई प्लस आईसीबीओ। तो यहां आई का मान क्या? आईबी प्लस आईसी। तो क्या मिला? आईसी बराबर अल्फा आईबी प्लस आईसी, बचा क्या? आईसीबीओ। आईसी इधर ही है बेटा, आईसी इधर भी है बेटा। आईसी को मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस की हो जाएगी, तो आईसी कॉमन लिया 1 माइनस, लेकिन अल्फा का मल्टीप्लाई इधर भी हो रहा है। देखो इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं।
हमें मिलेगा आई सी बराबर अल्फा आई ए, एक मिनट, आई सी बराबर मिला बेटा अल्फा आई बी प्लस आई सी प्लस आई सी बी। अब ये आई सी इधर जाएगा तो माइनस का होगा कि नहीं होगा बेटा? होगा, बिल्कुल होगा। इस अल्फा का मल्टीप्लाई आई बी से भी है, आई सी भी है, तो अल्फा जाएगा, गया। तो क्या मिला? आई सी हमने कॉमन लिया, 1 माइनस अल्फा बराबर अल्फा का मल्टीप्लाई आई बी से, तो अल्फा आई बी प्लस आई सी बी हो। यदि मैं यहां से आई सी की वैल्यू निकालूं तो 1 अपॉन अल्फा का मुझे यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा, यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो आईसी बराबर क्या मिला? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा आई बी प्लस आई सी बी यू अपॉन 1 माइनस अल्फा। इस समीकरण को डाल दिया मैंने समीकरण 4। ओके, तो देखो बेटा, सबसे पहले तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा मैंने आपको कराया था रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा किसके बराबर? बीटा के। तो यहां किसका मान रख दूंगा मैं? इसके स्थान पर क्या रखा मैंने? बीटा। और 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये किसके बराबर बनेगा बेटा? बीटा प्लस 1 के। कैसे बनेगा देखो, बीटा प्लस 1 किसके बराबर बनेगा? बीटा अपॉन अल्फा। देखो यहां देखो, इस सब कुछ उड़ा देते हैं यहां से आराम से। क्योंकि जो अल्फा और बीटा के मध्य जो रिलेशन था वो निकाल चुके हैं हम। अल्फा बराबर बीटा बटे बीटा प्लस 1 और बीटा बराबर अल्फा बटे अल्फा माइनस 1। तो देखो यहां से मैं बीटा प्लस 1 का मान निकालू तो क्या मिलेगा? बीटा अपॉन अल्फा। ओके, यदि मैं इस बीटा में यहां से बीटा का मान रखूं तो देखना बेटा, बीटा प्लस 1 बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। अल्फा से अल्फा गया तो क्या मिला? 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा। तो बीटा प्लस 1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो इसी का हम उपयोग कर रहे हैं। तो 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा किसके इक्वल? बीटा प्लस 1 के। और ये किसके हो गया? बीटा। तो आईसी बराबर हो गया बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस 1 आईसी। ये समीकरण मैंने डाल दिया 4। ये किसके अंतर्गत आ रहा है? सीबीओ। यहां देखो आईसी बराबर क्या है? बीटा आई बी प्लस आईसीओ। ये समीकरण 2 था। समीकरण 2 और 4 की तुलना करें तो हमें आईसी बराबर क्या मिलेगा? बीटा आई बी प्लस आईसीओ। अर्थात आईसीओ का मान किसके बराबर होगा? आईसीओ बराबर मिलेगा, यदि तुलना करेंगे हम इन समीकरणों की आपस में, तो आईसीओ इक्वल होगा बीटा प्लस 1 आईसीबीओ, या कहें हम बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या थी? 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, आईसीबीओ अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये जो लीकेज करंट है वो किसके अंतर्गत है हमारा? अर्थात ये जो आईसीओ और आईसीबीओ, आईसीईओ क्या होगा बेटा? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत लीकेज करंट, जबकि आईसीबीओ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत लीकेज करंट। दोनों के मध्य रिलेशन क्या है? आईसीओ की वैल्यू है वो आईसीबीओ से, या कहें हम आईसीईओ की वैल्यू आईसीबीओ का 1 प्लस बीटा मल्टीपल है। अर्थात आईसीओ की जो वैल्यू है वो आईसीबीओ की 1 प्लस बीटा क्या है? गुनी है। तो कहें हम आईसीईओ जो लीकेज करंट है, जो क्षरण धारा है, वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत क्या होती है? अत्यधिक किसकी तुलना में? वेनिस्ट आधार विन्यास की तुलना में, अर्थात कॉमन बेस
कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत जो लीकेज करंट की वैल्यू होती है वो अत्यधिक होती है। तो ये जो इक्वेशन था हमारा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत। अब बेटा नेक्स्ट है हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। उससे पहले हम एक रिलेशन फाइंड करते हैं और वो रिलेशन है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। छोटा सा है। वी नो दैट अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर करंट गेन करंट गेन करंट गेन, अल्फा करंट गेन, बीटा करंट गेन, गामा करंट गेन, या धारा लाभ, एसी धारा लाभ, डीसी धारा लाभ, सब कुछ आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अल्फा बराबर होता है आईसी अपॉन आईई, बीटा बराबर होता है आईसी अपॉन आईबीएम, गामा बराबर होता है आईई अपॉन आईवी। ओके, तो देखो बेटा इधर आ जाओ, वो हो रहा है उसको होने दो। यदि मैं बीटा में अल्फा का भाग लगाऊं, देखो बीटा की वैल्यू क्या थी, आईसी अपॉन आईबी। अब मैंने गुणा कर दिया, गुणा का मतलब क्या होगा, उसको उल्टा कर देंगे। तो अल्फा का मान क्या है, आईसी बटे आई, उल्टा उल्टा पुल्टा करो बेटा, तो ये बनेगा आई ई अपॉन आई सी। तो आई सी रे बाबा, आई सी से क्या हो गया कैंसिल। ओके, तो क्या मिलेगा, आई ई अपॉन आई बी। और देखो बेटा देखो देखो, आई ई अपॉन आई बी किसके बराबर, गामा के बराबर। तो आया कि नहीं आया रिलेशन, आया ना। बीटा अपॉन अल्फा किसके बराबर हो गया, गामा के बराबर। तो गामा बराबर क्या मिल गया हमको, बीटा बटे अल्फा। और निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा में भी रिलेशन आपको करा चुके हैं बेटा। अल्फा बराबर आया था आपका बीटा बटे बीटा प्लस वन। तो देखो 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 कहानी हमारी जुबानी, अल्फा बराबर बीटा बटे बीटा प्लस वन। तो यहाँ अल्फा के स्थान पर ये वैल्यू रखी, तो बीटा बटे बीटा प्लस वन, ये बीटा जी इस बीटा जी से चले जाएंगे, वन प्लस बीटा जी ऊपर जाएंगे, तो गामा बराबर मिलेगा हमको वन प्लस बीटा। और गामा क्या होता है, जो गामा होता है बेटा सीसी अर्थात कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत धारा लाभ या कहें करंट गेन। बिकॉज आपको बताया मैंने बीटा की वैल्यू होती है वो हमेशा एक से क्या होती है, ज्यादा। तो इसलिए गामा किसके बराबर मिला बेटा, बीटा के बराबर। गामा किसके बराबर मिला, बीटा के बराबर, क्योंकि बीटा का जो मान है ये लिख रहा है हमारा वन प्लस बीटा। बीटा हमेशा एक से बड़ा होगा, तो वन को नेगलेक्ट करके छोड़ दिया, तो गामा किसके इक्वल, बीटा के। अर्थात सीई और सीसी जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनके अंतर्गत जो करंट गेन होते हैं वो परस्पर कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यही से देखो बेटा, जब गामा किसके बराबर है, बीटा प्लस वन के बराबर। तो जो नेक्स्ट हम आपको कराने वाले हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत क्षरण दरार या कहें हम लीकेज करंट। तो इसके अंतर्गत जो लीकेज करंट है वो सेम किसके अनुसार होती है, आई सी ई ओ। अर्थात ICCO किसके इक्वल होता है, ICEO, और ये किसके बराबर होता है, वन प्लस बीटा ICVO। तो उभयनिष्ठ संग्रह अभिविन्यास के अंतर्गत जो लीकेज करंट होती है वो उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के अंतर्गत लीकेज करंट के क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहां तक बेटा हमारा लीकेज करंट, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा कंप्लीट।
नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे विभिन्न विन्यासों के संकर तुल्य प्राचल परिपथ बनाना। जो आपको पीडीएफ डाली है उसमें कोई डाउट है आपको जो अभी जो क्लास सेंड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाए। हिंदी में बोलता जा रहा हूं साथ के साथ, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो वीडियो है सेम छाप लें आपके नोट्स से। नेक्स्ट क्लास में हम कल कंटिन्यू करेंगे तुल्य संकर प्राचल परिपथ। जैसे आपको फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत तुल्य संकर प्राचल परिपथ बनाए थे, सेम डिटो ऐसे ही तुल्य संकर प्राचल परिपथ। और बेटा बिना कहे टाइम से ही लाइव आ जा करो। आपको घर बुलाने जाना पड़ता है कि लाइव आओ लाइव आओ। लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू कराएंगे तुल्य संकर प्राचल परिपथ।